My dear students, today we will start a new chapter of history, nationalism in India, भारत में राष्ट्रवाद। आज हम इसके इंट्रोडक्शन करेंगे कि ब्रिटिश रूल से पहले भारत एक क्या था, बहुत ही पावरफुल नेशन था। इसके पास बहुत ज़्यादा पावर थी और बहुत ज़्यादा पैसा था और भारत एक डेवलप कंट्री में काउंट होता था और इसका 25 से लेके 35% तक शेयर होता था वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज़ के साथ। तो जब से ब्रिटिश रूल आया, ब्रिटिश रूल के बाद जैसे कि 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले भारत में आई थी। वो भारत में ट्रेड के लिए आई थी, यानी कि व्यापार के लिए आई थी। लेकिन व्यापार करने के बहाने उन्होंने भारत पर क्या कर लिया, अपना कंट्रोल कर लिया। इस कंट्रोल में उन्होंने 1757 में बैटल ऑफ प्लासी यानी प्लासी के युद्ध में उन्होंने बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया और उसको कैप्चर कर लिया। बंगाल पर उन्होंने अपना अधिकार करने के बाद धीरे धीरे उन्होंने देश के हर एक एरिया पे अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया और ट्रेड तो किया ही, साथ साथ उन्होंने अपना इंडिया पे हर इकोनॉमिकली उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो व्यापार के साथ साथ वो भारत पर अपना कंट्रोल करते गए और धीरे धीरे वो इंडिया पर पूरी तरह से उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। तो इसमें सबसे पहले हम बताएंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918 तक हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, जो कि हमारा इतिहास में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्यों हुआ था ये? इंडिया जो था ब्रिटिश रूल के अंडर था और इंडिया में बहुत ज़्यादा टैक्सेस को इंक्रीज़ किया गया, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, इनकम टैक्स बढ़ा दिया गया, ठीक है, कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज़ कर दिया गया। और भारत में बहुत सारे पार्ट्स में क्या था, क्रॉप्स फेल हो गई थी, यानी कि क्रॉप्स ख़त्म हो गई थी, रुइन हो गई थी। उसके बावजूद भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता रहा और इससे क्या हुआ, फूड की शॉर्टेज हुई, लोग बहुत परेशान थे। तो इस कारण से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लोगों ने पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 तक चलता रहा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी युद्ध रुक गया, वो आगे भी जारी रहा, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है, और लोगों की समस्याएं अभी भी दूर नहीं हुई थी। इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं 1915 में। 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका में गए हुए थे। उन्होंने अपनी वहाँ पर लॉ की जो पढ़ाई थी वो पूरी करने के लिए वहाँ पे गए थे। लेकिन गांधी जी ने वहाँ पर जाकर देखा, जो कि आपने पहले भी पढ़ा होगा, कि डिस्क्रिमिनेशन, जो कि डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वाइट एंड ब्लैक पीपल, जो वहाँ पर गोरे और काले लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, जो कि महात्मा गांधी ने भी वहाँ पर रहकर फेस किया। और उसको दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने वहाँ पर भी बहुत सारे स्टेप्स उठाए और वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने की पूरी कोशिश की और लोगों को वहाँ पर जागृत किया इसके लिए। तो 1915 में महात्मा गांधी ने अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो वहाँ से वापस आए इंडिया। और कहाँ से वापस आए? साउथ अफ्रीका से वापस आए। तो भारत में आके उन्होंने देखा कि भारत की कंडीशन क्या थी, बहुत ही क्रिटिकल थी इंडिया में। और उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में उन्होंने विज़िट किया और उसके साथ उनके फॉलोवर्स भी थे। विज़िट करने के साथ साथ उन्होंने लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लिया, अपने फेवर में लिया और उनको ये बताया कि अपने राइट्स के लिए बोलना चाहिए। और उन्होंने सत्याग्रह के लिए और हर एक मूवमेंट्स के लिए उन्होंने लोगों को प्रेरित किया और अपने साथ उन्होंने उनको रेडी किया। तो 1916 में सबसे पहले महात्मा गांधी 1916 में उन्होंने विज़िट किया बिहार में। बिहार में वो गए, बिहार में उन्होंने चंपारण में देखा कि वहाँ के जो मज़दूर थे, जो कि खेती करने वाले किसान थे, उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। उनको ज़बरदस्ती इंडिगो प्लांटेशन के लिए फोर्स किया जाता था। इंडिगो यानी कि नील की खेती के लिए उनको फोर्स किया जाता था। नील की खेती करने से उनकी जो लैंड की फर्टिलिटी थी वो डिक्रीज़ हो रही थी
लैंड की फर्टिलिटी डिक्रीज़ होने के कारण लोग वहाँ पर परेशान थे, किसान वहाँ पर परेशान थे। उनको फोर्सफुली उनको इंडिगो प्लांटेशन के लिए प्लांट करने के लिए उनको ज़बरदस्ती कि वहाँ पर नील की खेती करो, ज़बरदस्ती उनसे नील की खेती करवाई जाती थी। और लोगों की जो वहाँ की ज़मीन थी वो उनकी जो उर्वरा शक्ति वो कम होने के कारण वहाँ के लोग परेशान थे और उनको उससे भी कोई भी नील की खेती से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था। तो सारा जो बेनिफिट था वो ब्रिटिश लोगों को पड़ रहा था, सारा उनको मिल रहा था, सारा फ़ायदा। तो इसीलिए वहाँ पर बिहार में विज़िट किया उन्होंने, किसानों से मिले महात्मा गांधी और वहाँ पर सत्याग्रह के लिए उन्होंने लोगों को प्रेरित किया। तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह वहाँ पर महात्मा गांधी ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर उनकी बहुत मदद की और चंपारण सत्याग्रह वहाँ पर करवाया। इसके बाद है 1917 में खेड़ा की बात है। खेड़ा के अंदर जो महात्मा गांधी ने 1917 में अपने फॉलोवर्स के साथ वो वहाँ पर विज़िट करने गए, देखने गए कि वहाँ की कंडीशन कैसी है लोगों की। उस समय गुजरात में खेड़ा में फ्लड आया था, यानी कि बाढ़ आई हुई थी। बाढ़ के कारण वहाँ पर फसलें जो थी रुइन हो गई थी, यानी कि डिस्ट्रॉय हो गई थी, पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। लोग हैंड टू माउथ हो गए थे, उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तो लोग इतने परेशान थे कि सब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे। उनको खाने के लिए उनके पास भोजन भी नहीं था, तो वो टैक्स कहाँ से पे कर सकते थे। उनके ऊपर इतने ह्यूज और हैवी टैक्सेस लगा दिए गए थे जिसको पे करना उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। उन्होंने अंग्रेज़ों से टाइम भी मांगा कि हमें कुछ समय दीजिए, हमारे पास खाने के लिए भोजन भी नहीं है, फसलें हमारी नष्ट हो गई हैं और उसके बावजूद भी तुम लोग हमारे से इतना टैक्स मांग रहे हो, हम इसको पे नहीं कर सकते। इतना इंक्रीज़ कर दिए गए थे टैक्सेस, जो इनकम टैक्स हैं और बहुत सारे दूसरे भी कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई थी जो मैंने आपको बताया। तो फसलें बहुत सारे पार्ट्स थे वहाँ पर इतनी नष्ट हो गई थी कि इतनी शॉर्टेज हो गई थी फूड की कि लोग इतने तंग थे। तो महात्मा गांधी से प्रेरित होकर खेड़ा में उन्होंने वहाँ पर सत्याग्रह किया, जो कि खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। आगे हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, आज हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं सिर्फ। इसके बाद है 1918 में अहमदाबाद जो कि गुजरात के अंदर है, और जो सूती मिल के जो मज़दूर हैं, अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा सूती मिलें हैं और जो कि मिल वर्कर्स थे वहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि एक तो उनसे वर्किंग आवर्स इतने ज़्यादा थे, उनके अंग्रेज़ लोग उनसे एक्स्ट्रा काम करवाते थे और जो कि उनकी जॉब थी, अगर उनके पैरेलल अंग्रेज़ लोग भी काम कर रहे थे तो जो ब्रिटिशर्स थे, जो सूती मिल मज़दूर थे, उन पर ज़बरदस्ती उनसे काम करवाया जाता था। ज़्यादा वर्किंग आवर्स थे, उनको पुअर वेजेस दिया जाता था। उनके कंपैरिजन में ब्रिटिशर्स अगर काम करते थे तो उनको वेजेस उनको ज़्यादा मिलते थे और उनको हाई रैंक पे रखा जाता था, उनकी पोस्ट थी वो बड़ी होती थी और इसीलिए वर्कर्स वहाँ पर परेशान थे, उनके साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। अहमदाबाद के जो सूती मिल मज़दूर थे वो भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थे। तो 1918 में सूती मिल के मज़दूरों ने भी वहाँ पर सत्याग्रह किया गांधी जी से प्रेरित होकर। इसके बाद 1919 में रोलेट एक्ट पास किया गया, जिसमें रोलेट एक्ट में क्या था कि 2 साल के लिए उनको बिना किसी मुकदमे के, भारतीयों को बिना किसी गलती के, बिना किसी कारण के 2 साल के लिए उनको जेल में बंद कर दिया जाता था। तो इस प्रकार से भारत में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ और जिसके कारण इतना अत्याचार सहने की उनमें हिम्मत नहीं थी भारतीयों में। तो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों से तंग आकर भारतीयों ने उनके खिलाफ़ सत्याग्रह किए और जो कि अंत में उनको फ्रीडम मिली। इतने सारे स्ट्रगल्स के बाद उन्होंने फ्रीडम देखी, यानी स्वतंत्रता, आज़ादी उनको मिली। और जो कि महात्मा गांधी जी के और भी बहुत सारे भारतीय जो हमारे लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, जिनकी हेल्प से भारत में क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। और जो कि इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं इस चैप्टर के। आज हमारा इंट्रोडक्टरी हमारा जो ये वीडियो है और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।